अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आजकल आपको हर पाकिस्तानी बच्चे के हाथ में ये खतरनाक खिलौना जरूर नजर आ रहा होगा जिसे क्लैकर कहा जाता है। अब इसे मैंने खतरनाक क्यों कहा, तो इसके पीछे भी एक पूरी खूनी तारीख है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे मुल्क में जब ये खिलौना सबसे पहले इजाद हुआ तो इसकी रोकथाम के लिए और इस पर पाबंदी लगाने के लिए अमेरिका को ना सिर्फ इसकी मैन्युफैक्चरिंग रोकनी पड़ी, ना सिर्फ इसकी सेल रोकनी पड़ी, बल्कि पुलिस गलियों और चौराहों में घूमती थी। अगर किसी बच्चे के पास, किसी बड़े के पास ये क्लैकर नजर आता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, और अगर किसी घर से क्लैकर चलने की आवाज भी आती तो उस घर के ऊपर छापा मार कार्रवाई की जाती थी। आखिर इस खिलौने में है क्या, और ये खिलौना इतना खतरनाक क्यों बन गया कि अमेरिका जैसे मुल्क को या मगरबी ममालिक को इसके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी। ये 1970 की दिहाई थी जब अमेरिका में एक कंपनी ने क्लैकर इजाद किया और सबसे पहले इस क्लैकर की जो बॉल्स हैं उसे शीशे से बनाया गया था। अब ये क्लैकर की बॉल शीशे से इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि इसकी आवाज बड़ी फैसिनेटिंग होती थी, कांच की आवाज तीखी होती थी, बच्चों को बहुत फैसिनेट करती थी, इवन के बड़ी उम्र के लोगों को भी ये फैसिनेट करती थी, जिसकी वजह से इसे सबसे पहले शीशे से ही बनाया गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते अमेरिका से शुरू होने वाला ये खेल पूरे मगरबी ममालिक तक फैल गया। अब सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि 80 की दिहाई के अवाइल में तमाम यूरोपीय ममालिक समेत अमेरिका के गली चौकों, चौराहों, सड़कों और इवन के स्कूलों में भी क्लैकर्स एक मकबूल खेल बन चुका था। हर बच्चे के हाथ में और स्कूल बैग में क्लैकर्स लाजमी हुआ करते थे। और 70 की दिहाई की यूरोपीय जनरेशन इस खेल की ऐसी एडिक्ट हो चुकी थी कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों के हाथों में भी क्लैकर नजर आते। लेकिन 80 की दिहाई के आखिर तक एक वक्त ऐसा आ चुका था कि क्लैकर बतौर हथियार इस्तेमाल होने लगा। वो बच्चे जो पहले इससे खेला करते थे अब बतौर हथियार अपने बैग और अपनी जेब में रखने लगे थे, क्योंकि पहले क्लैकर शीशे से बनाया जाता था। जब 80 की दिहाई के आगाज में कुछ इस तरह के चंद वाकयात रिपोर्ट हुए कि क्लैकर लगने से या शीशा टूटने से बच्चों के हाथ जख्मी हुए, बच्चों की नाक टूटी, बच्चों की आंखें जाया होना शुरू हुई, तो इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी की गई और अब क्लैकर जो है उसके शीशे का वजन कम कर दिया। बहुत सारी कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। एक मखसूस वजन का ही क्लैकर जो है वो काबिले इस्तेमाल करार दिया गया। इससे बढ़कर यह हुआ कि क्लैकर अब लकड़ी और प्लास्टिक के भी बनने लग गए थे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि 80 की दिहाई के आखिर तक एक वक्त ऐसा भी आया कि अमेरिका और मगरबी ममालिक में बहुत सारे केस ऐसे रिपोर्ट हुए जहां पर बच्चों ने लड़ाई के दौरान क्लैकर्स इस्तेमाल किए और इस लड़ाइयों में क्लैकर की वजह से बच्चों की हड्डियां और दांत तक टूट चुके थे। अब यह खिलौना क्लैकर बोन ब्रेकर के नाम से मशहूर होने लगा था, और जैसे जैसे इस बोन ब्रेकर की वजह से बच्चों की हड्डियां टूटने के केस ज्यादा रिपोर्ट होने शुरू हुए तो अमेरिका में इस खिलौने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब वक्त ये आ चुका था कि अमेरिका में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई, इसकी सेल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई, बल्कि पुलिस को यह खास हिदायत दी गई कि जिस शख्स के हाथ में भी, जिस बच्चे के हाथ में भी ये बोन ब्रेकर नजर आए उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि 70 और 80 की दिहाई की जो जनरेशन थी वो इस कदर इस खिलौने से एडिक्ट हो चुकी थी कि घरों से भी क्रैकर चलने की आवाजें आती थीं और लोग अब मंजरे आम पर आकर नहीं बल्कि घरों में बैठकर क्रैकर इस्तेमाल करते थे। और अमेरिका जैसे मुल्क में इस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया गया। जिस घर से क्रैकर चलने की आवाज आती थी उस घर के ऊपर छापा मार कार्रवाई करके शख्स को या बच्चे को हिरासत में ले लिया जाता था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में आज से 40 या 45 साल पहले खत्म हो जाने वाला यह खूनी खेल अब पाकिस्तान में कैसे पहुंचा। तो इंटरनेट के ऊपर जो इस हवाले से मालूमात दस्तयाब हैं उसमें एक बात तो यह की जा रही है कि शायद ये जो खेल है ये रिसेंटली ईरान में शुरू हुआ जो कि पाकिस्तान में मुंतकिल हुआ, और कुछ मालूमात ऐसी भी हैं कि इंडोनेशिया और नेपाल में अब ये दोबारा बनाया गया और उसकी वजह से ये पाकिस्तान में आया। क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के ऊपर जब एक चीज वायरल होती है तो बहुत जल्दी वो चीजें जो हैं वो ट्रेंड की सूरत हाल इख्तियार कर जाती हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है
کہ ایک کھیل جو امریکہ اور یورپ کے لیے خونی ثابت ہوا وہ اب پاکستان میں دوبارہ کھیلا جا رہا ہے، اور جہاں یہ کھیل بچوں کے لیے نقصان دہ تو ہے ہی، لیکن دوسری طرف ایک عام شہری کے سکون کو بھی برباد کرنے والا ایک کھیل ہے کہ آپ کو گلی محلے اور ہر جگہ سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے۔ اور جیسے پاکستان میں صورتحال نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں کہ سینکڑوں بچے لائن میں لگ کے ایک ساتھ اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں یا اس کھیل کو کھیل رہے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان میں وہ وقت دور نہیں، اگر اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی تو اس میں پاکستان ورلڈ چیمپئن ضرور ہوگا اور پاکستان میں ہی اس کا ورلڈ کپ ضرور کھیلا جائے گا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔